हेलो गाइस, जय हिंद। विपिन लाल श्रीवास्तव हियर एंड हमने जो है वायुमंडल एटमॉस्फेयर से रिलेटेड जो है नोट्स को हमने डिस्कस कर लिया है और उसके लिए हमने जो है प्रीवियस में, अगर आप नहीं देखोगे तो देख लेंगे, दो हमने जो है छोटे छोटे वीडियो जो है अपलोड किए हैं। अब आइए, अब हम लोग जो है यहाँ से वायुमंडल एटमॉस्फेयर से रिलेटेड जो है जो MCQs हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, उनको अगर हम कर लेते हैं तो एटमॉस्फेयर से रिलेटेड अगर जो भी क्वेश्चन आता है तो लगभग हमारे इसमें कवर हो जाएंगे। तो यहाँ हमने कुछ जो है 10-12 जो है MCQs लिए हैं, ऑप्शन टाइप्स का क्वेश्चन लिए हैं, और इसके बाद जो कुछ क्वेश्चन हमने सिलेक्ट किया है वन लाइनर से, जो कि आपके एग्जाम के लिए, चाहे कोई भी एग्जाम दीजिए, अभी जो है देखिए बहुत सारे जो है स्टेट से जो है टीचर्स के लिए निकला हुआ है। इसके साथ साथ जो है आपको बार्क से आया हुआ है, रेलवे वगैरह सभी वैकेंसी आने वाली है। तो इन सभी तमाम एग्जाम्स के लिए आपके लिए बहुत ही जो है कारगर साबित होगा ये वीडियो। तो आइए देर न करते हुए थोड़ा सा यहाँ से हम डिस्कस कर लेते हैं कि एटमॉस्फेरिक जो लेयर हैं, हमारे वायुमंडल के जो है परतें हैं, उनके लिए यहाँ हमने छोटा सा एक फिगर दिया है। देख लीजिए, ये हमारी अर्थ है और अर्थ से लगा हुआ जो है एटमॉस्फेयर, वायुमंडल का जो लेयर है, इन्वेलप है, तो जो टच में है किसके, हमारी अर्थ के, तो उसको हम लोग बोलते हैं ट्रोपोस्फियर। हिंदी में उसको बोलते हैं क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल के बाद उसकी क्षोभ सीमा आती है। इसके बाद आता है हमारा इम्पोर्टेंट होता है स्ट्रेटोस्फियर, और स्ट्रेटोस्फियर के बारे में भी हमने पढ़ लिया है। समताप मंडल कहते हैं, उसका जो है तापमान हमेशा क्या रहता है, लगभग सेम रहता है। और इसके बाद जो है स्टडी के हिसाब से आया है हमारा कितना, ये ओजोन लेयर, जो कि हमें जो है यूवी रेस से जो है बचाने का काम करता है। हमको जो है नेक्स्ट जो है आगे क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, उसमें सभी क्वेश्चन आएंगे। अब है नेक्स्ट, जिसको हम लोग मध्य मंडल या मीजोस्फीयर भी कहते हैं, मध्य मंडल, जो कि सबसे ठंडा मंडल होता है। अब आइए इसके बाद देख लेते हैं, ऊपर में है आयनोस्फीयर, और आयनोस्फीयर जो कि हमको घर बैठे जो है टेलीविज़न और मोबाइल, आज हम आप एक दूसरे से मुखातिब हो रहे हैं, एक दूसरे को जान रहे हैं, देख रहे हैं वीडियो घर बैठे, श्रीवास्तव सर को देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, ये सब किसका देन है भाई, आयनोस्फीयर का देन है। और यहाँ पे हमने बहिर्मंडल को जो है छोड़ दिया है, क्योंकि उसका जो है लिमिटेशन कुछ भी नहीं है। तो लास्ट का मंडल है हमारा, ऊपर का, सबसे ऊपर का लेयर है, उसको हम लोग बोलते हैं एक्सोस्फीयर, या हिंदी में उसको बोलते हैं बहिर्मंडल। चलेंगे अब आगे, हम लोग जो यहाँ से शुरू कर रहे हैं। हम मैक्सिमम जो सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए हैं, जो सिंपल आपको आता है उसको हमने नहीं लिया है, सिलेक्टेड क्वेश्चन लिया है, ताकि आपको जो है ये लगे कि हाँ हमने कुछ नया चीज़ सीख रहे हैं। तो आइए देखते हैं, हम लोग आगे क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन है, वायुमंडल मुख्यतः गर्म होता है। वायुमंडल हमारा एटमॉस्फेयर हो, वो कैसे गर्म होता है, तो ध्यान रखेंगे। अब कोई अगर बोल सकता है कि सन रे जो है सूर्य की सीधी किरणों से, देखिए पहला ही ऑप्शन दिया है कि सूर्य की सीधी किरणों से, नहीं, गलत। ये ध्यान रखिएगा कि जो सनलाइट में औरक प्रकाश होती है, इंफ्रारेड किरणें होती हैं, वो जो है सूर्य के प्रकाश को जो है क्या, हीट को जो है पृथ्वी तक तो पहुंचाती हैं, और पृथ्वी जो है रेडिएशन मेथड द्वारा गर्म होती है, और पृथ्वी के संपर्क में हमारा वायुमंडल और क्षोभ मंडल, वो जो है गर्म होता है पृथ्वी के ही संपर्क से। तो ध्यान रखेंगे कि वायुमंडल जो है उसका गर्म होने का कारण मुख्यतः क्या है भाई, पृथ्वी का विकिरण। विकिरण को हम लोग बोलते हैं रेडिएशन। तो यहाँ आपका ऑप्शन रहेगा बी। नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए बढ़िया क्वेश्चन है यहाँ, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान अक्रिय गैस कौन सी है। तो ध्यान रखेंगे, अक्रिय गैस किसको कहते हैं, नोबल गैस। तो ध्यान रखेंगे, केमिस्ट्री में आप पढ़ेंगे, हम पढ़ाएंगे भी। तो वैसे एलिमेंट, वैसे एटम जिनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, सबसे बाहरी कक्ष में, सेल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उनको हम लोग बोलते हैं कि उसका ऑक्टेट क्या है, कंप्लीट है। तो जब ऑक्टेट कंप्लीट है, दैट मीन्स वो किसी से रिएक्शन नहीं करेगा,
इसीलिए उसको कहा जाता है अक्रिय या निष्क्रिय, या इंग्लिश में इनर्ट गैस, नोबल गैस भी बोलते हैं। तो ध्यान रखेंगे कि हमारे वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है क्या चीज़? आर्गन। और आर्गन की मात्रा कितनी होती है, इसको एकदम याद करके रखिएगा। आर्गन लगभग होता है 0. ठीक है 93% ये होता है। आर्गन की मात्रा कितनी होती है? तो ध्यान रखेंगे 0.93%। और ध्यान रखिएगा एक क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि वो कौन सी अक्रिय गैस है जो हमारे वायुमंडल में नहीं पाई जाती है। तो ध्यान रखेंगे वो है रेडॉन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रेडॉन हमारे वायुमंडल में नहीं पाया जाता है। और सबसे अधिक पाया जाता है कौन? आर्गन, जो कि आपके ऑप्शन ए में है। नेक्स्ट, अब आइए ये देखिए क्वेश्चन, वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस मिलती है? पढ़े हम लोग नोट्स में, हमने जो डिस्कस किया उसमें बताया है कि सबसे ज़्यादा होता है कौन भाई? नाइट्रोजन 78%। इसके बाद ऑक्सीजन 20 पॉइंट समथिंग है, उसको हम लोग 21% बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है? तो ध्यान रखेंगे सर्वाधिक पाई जाती है नाइट्रोजन, और लगभग जो है कितना? 78% पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट, अब है वायुमंडल का अस्थायी तत्व कौन सा है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर पेन कॉपी लेके बैठे हैं तो आप इसको नोट कर लो और साइड से लिख दो VVI। ये इसमें बच्चे जो है अक्सर कंफ्यूज होते हैं, ये जो है नोट कर लीजिए, ऐसे हम लिख देते हैं VVI। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। और याद रखिए क्वेश्चन क्या है कि हमारे वायुमंडल में सबसे अस्थाई, सर्वाधिक अस्थाई, परमानेंट तत्व कौन सा है? तो ध्यान रखेंगे यहाँ ऑप्शन में आएगा आपका डी, जलवाष्प। ठीक है, जलवाष्प की मात्रा जो है कितनी पाई जाती है हमारे वायुमंडल में? तो ध्यान रखिएगा 4% होता है। नेक्स्ट देखेंगे, अब है, हाँ बढ़िया, ये देखेंगे इनमें से निम्न में से कौन सा युग्म वायुमंडल की गैसों की बढ़ती मात्रा को दर्शाता है? मतलब कम से ज़्यादा की ओर जाना है। ठीक है, तो आप एग्जाम में अपना दिमाग लगाना, ज़्यादा सबसे कौन होता है? नाइट्रोजन। तो लास्ट वाले से देखो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है, उसी तरह से आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऐसा होना चाहिए। तो लास्ट वाले से देखो, लास्ट ऑप्शन से ये देखिए ऑप्शन ए और ऑप्शन सी, यहाँ देखिए केयर कीजिए यहाँ से। और पहला को हम देख लेते हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन। चलिए इसमें देख लेते हैं, सी वाले को देखिए, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ओजोन और कार्बन डाइऑक्साइड। ध्यान रखिएगा ओजोन और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे माने उनका प्लेस जो है चेंज हो रहा है। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे ओजोन बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है? ओजोन के रिस्पेक्ट में ज़्यादा होता है। इसलिए आपका ऑप्शन कौन सा जाएगा? ए आपका रहेगा आंसर। मतलब इस ऑप्शन के हिसाब से जो दिया उसमें ओजोन कम है, उससे ज़्यादा है कार्बन डाइऑक्साइड, उससे ज़्यादा है ऑक्सीजन, और सबसे ज़्यादा होता है नाइट्रोजन। तो ये हम लोग इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजाए हैं, बढ़ते हुए क्रम में सजाए हैं, जिसको हिंदी में आरोही क्रम में भी सजाना बोलते हैं। और ध्यान रखिएगा ऐसा क्वेश्चन अक्सर जो है MPSC वगैरह में जो है या ग्रेजुएट लेवल के एग्जाम वगैरह में आते हैं, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, ये देखिए निम्नलिखित में कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव को दर्शाती है? तो ध्यान रखेंगे ग्रीन हाउस प्रभाव और एक हम लोग पढ़ेंगे ग्लोबल वार्मिंग, दोनों में क्या डिफरेंस है चर्चा करेंगे हम, आगे चलते हैं तब। तो अभी आप देख लीजिए ग्रीन हाउस गैस का नाम लिए तो सीधा दिमाग में आना चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड। और ग्रीन हाउस गैस कार्बन डाइऑक्साइड, और साथ में अगर एक और छोटा सा ऑप्शन दिया है मीथेन, उसको भी आप लिख सकते हैं। तो याद रखिएगा यहाँ ऑप्शन के हिसाब से आपका जो है ग्रीन हाउस गैस किसको कहा जाता है भाई? कार्बन डाइऑक्साइड को कहा जाता है। और साथ में आप मीथेन भी याद रखिए, CH4। मीथेन क्या होता है? यहाँ लिख दे रहे हैं आपको CH4, यह है मीथेन। नेक्स्ट, अब देखेंगे सूर्य की तीव्र किरणों द्वारा झुलसने से वायुमंडल की कौन सी गैस जो है हमारी रक्षा करती है? ध्यान रखेंगे कि सूर्य की जो किरणें आती हैं उनमें से एक किरण ऐसा होती है जो हमारे क्या करती है?
स्किन वगैरह को जो है क्या करती है, झुलसा सकती है। कहने का मतलब क्या है, वो ऐसी किरण है कि अगर वो डायरेक्ट पृथ्वी तक आए तो कैंसर से भी भयानक बीमारी हो सकती है। वो त्वचा संबंधी जो है कैंसर, त्वचा संबंधी बीमारी पैदा हो सकती है। और उस किरण का नाम क्या है भाई, यूवी बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं, यूवी, यूवी, अल्ट्रावायलेट रे, परावैंगनिक किरणें। और परावैंगनिक किरणें खतरनाक है, ध्यान रखिएगा, कैंसर पैदा करने वाली है। तो कह रहा है कि इन जो खतरनाक किरणों से जो हमारे स्किन को झुलसा सकती हैं, जला सकती हैं, उनसे बचाने का काम कौन करता है। तो ध्यान रखेंगे, यहाँ ऑप्शन के हिसाब से हो गया क्या आपका, ये देखेंगे ऑप्शन है सी। ठीक है, ये ऑप्शन सी, ओजोन। और ओजोन का आप लोग जानते हैं मोलेकुलर फार्मूला क्या होता है, O3 होता है। तो ध्यान रखेंगे, ओजोन जो है हमें परावैंगनिक किरणों से क्या करता है, बचाने का काम करता है। अब देखते हैं वायुमंडल में पाई जाने वाली निम्नलिखित गैसों का सही अवरोही क्रम। अवरोही मतलब घटते, इसके जस्ट पहले हम लोग पढ़े थे बढ़ते हुए क्रम, अब पढ़ रहे हैं घटते हुए क्रम। मतलब पहले सबसे ज़्यादा, उसके बाद उससे कम, उससे कम, उससे कम, लास्ट में सबसे कम। तो आइए हम लोग इसको अरेंज करने का कोशिश कर रहे हैं। देखिए, नाइट्रोजन 1 नंबर पर रहेगा, इसके बाद ऑक्सीजन ये दूसरे नंबर पर रहेगा, इसके बाद हो जाएगा हमारा क्या, आर्गन तीसरे नंबर पे, कार्बन डाइऑक्साइड चौथे नंबर पे, और 5वें नंबर पे क्या रहेगा, नियोन। ऐसा ऑप्शन कहाँ है, देखिए ऑप्शन को ध्यान से देखिए, सी ऑप्शन देखिए, नाइट्रोजन, इसके बाद ऑक्सीजन, इसके बाद चौथा नंबर देखिए आर्गन, दूसरा नंबर कार्बन डाइऑक्साइड, और 5वां नंबर पे देखिए क्या है, ये नियोन। तो ध्यान रखिएगा, सी ऑप्शन आपका आंसर है। सर्वाधिक नाइट्रोजन, देन ऑक्सीजन, उसके बाद आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, देन नियोन। नेक्स्ट, अब आइए, भूपृष्ठ से परावर्तित अवरक्त विकिरण को अवशोषण द्वारा भूमंडल के तापमान में वृद्धि की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। सुनिएगा, यही चीज़ हम बताने वाले थे, हम बोल रहे थे कि आपको डिस्कस करेंगे। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट से क्या होता है कि हमारा वायुमंडल जो है वो उसका टेम्परेचर बढ़ता है। ध्यान रखिएगा, कह रहा है क्या चीज़, भूपृष्ठ से परावर्तित अवरक्त किरणें जो होती हैं उनके विकिरण से हमारा जो है भूमंडल का जो है, ठीक है, वायुमंडल जो है, एटमॉस्फेयर है, वो गर्म होता है। उस प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं क्या चीज़, तो याद रखेंगे ग्रीन हाउस प्रभाव बोलते हैं। ये देखिए ग्रीन हाउस प्रभाव, सी ऑप्शन, जिसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, उत्तरदायी है। अब देखते हैं ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ध्यान रखेंगे, आए दिनों जो है हम ये मानव जाति जो है, मानव सभ्यता विकास तो कर रही है, लेकिन क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ते जा रही है। इतने हम लोग डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, प्लांट काट रहे हैं, उस रिस्पेक्ट में प्लांट लग नहीं रहे हैं, और इसका रीजन ये हो रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो है डे बाय डे क्या हो रही है, बढ़ रही है। और डे बाय डे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने से क्या हो रहा है कि ग्लोबल लेवल पे, ग्लोबल मतलब होता है वर्ल्ड लेवल पे, यूनिवर्स, दुनिया के लेवल पे जो है, जो अर्थ का टेम्परेचर है, नॉट वायुमंडल, वायुमंडल की बात नहीं कर रहे हैं, अर्थ का टेम्परेचर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, ग्लोबल वार्मिंग। और ध्यान रखेंगे, अगर ग्लोबल वार्मिंग पर हम लोग ध्यान नहीं दिए तो एक दिन ऐसा भी हो सकता है कि पूरी जो है पृथ्वी समुद्र के अंदर जो है क्या, समाहित हो सकती है। मीन्स ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने से जो पोल पे जमे हुए आइस हैं, बर्फ हैं, वो क्या होंगे, पिघल जाएंगे, और पिघलने से सी लेवल, वाटर लेवल जो है वो बढ़ जाएगा, और अंततः जो है वो पानी पहुँचे कहाँ, पृथ्वी पर, और पृथ्वी जो है पूरी तरह से समाहित हो सकती है कहाँ, समुद्र के अंदर। तो ध्यान रखेंगे, ग्लोबल वार्मिंग हमारे लिए वर्ल्ड लेवल पे जो है, ग्लोबल लेवल पे बहुत बड़ा चैलेंज है। तो इस चैलेंज को हम लोग को जो है स्वीकार करते हुए कोशिश करना है कि कार्बन डाइऑक्साइड पोल्यूशन की मात्रा बहुत कम होनी चाहिए, मोर एंड मोर प्लांटेशन को हम लोग को अपनाना चाहिए। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले एक चीज़ बता रहे हैं, बार बार बोलते हैं कि हो सकता है
कि गुच्छे का आखिरी चाबी ताला को खोल सकती है। तो उसी तर्ज पे आखिरी तक आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे जो कि हमने सिलेक्ट किया है वन लाइनर के रूप में। एमसीक्यूज नहीं है, 4 ऑप्शन वाले नहीं है, वन लाइनर। एक बार पढ़िए, उसका डायरेक्ट आंसर पढ़िए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप आखिरी तक बने रहिए, देखिए और कोशिश करिए कि चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक भी करने का कोशिश कीजिए। अपने दोस्तों में इसको बांटिए, जितना बांटेंगे आप उतना आगे बढ़ेंगे। शेयर करिए, हम भी आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, आइए देखते हैं। अब क्वेश्चन है कि वायुमंडल को क्षोभ मंडल, समताप मंडल, ये सभी परतें हैं, इनमें विभाजित करने का मुख्य आधार क्या है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जल्दी आपको मिलेगा नहीं क्वेश्चन बुक्स में, इसको बढ़िया से आप नोट कर लेना। बीबीआई क्या भाई कि क्षोभ मंडल में, समताप मंडल, आयन मंडल, ओजोन मंडल, इन सभी में हमने डिवाइड किया है। तो डिवाइड करने का तो कुछ बेस होगा ना कि भाई उसके डेंसिटी पे हम किए हैं, कि तापमान पे किए हैं, कि वायु दाब पे किए हैं, ये सब हो सकता है। तो ध्यान रखेंगे, आप एकदम रट्टा मार के रखिए इस चीज को कि ऑप्शन ए रहेगा आपका। क्या? तापमान के आधार पर जो है वायुमंडल को जो है कैटेगराइज किया गया है, डिवाइड किया गया है। कितने? 5 लेयर में डिवाइड किया गया है। ये चीज ध्यान रखिएगा, आगे मिलेगा। नेक्स्ट आ जाओ भैया। निम्नलिखित में से किस मंडल को संवहन मंडल भी कहते हैं? तो ध्यान रखना भैया, और बादल वर्ड आ जाए, संवहन आ जाए, आंधी तूफान, मतलब मौसम से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आ जाए तो सबका मालिक एक ही है। वो कौन? क्षोभ मंडल। तो ध्यान रखेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन है कि कौन सा मंडल है जिसे संवहन मंडल कहते हैं? तो ध्यान रखेंगे, संवहन मंडल के नाम से हम लोग जानते हैं किसको? तो क्षोभ मंडल को जानते हैं, ट्रोपोस्फियर को जानते हैं, संवहन मंडल। नेक्स्ट देखेंगे 12 नंबर क्वेश्चन, और शायद ये आखिरी रहेगा क्वेश्चन एमसीक्यूज, लेकिन वन लाइनर इसके बाद आएगा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखेंगे, आइए देखते हैं। क्षोभ मंडल में तापमान की सामान्य ह्रास मतलब कमी, डिमिनिश डाउन होना, 1 डिग्री सेल्सियस प्रत्येक कितने मीटर पे होती है? तो ध्यान रखेंगे कि क्षोभ मंडल में जैसे हम ऊपर की ओर बढ़ते हैं तो जैसे 165-66 किलोमीटर नहीं सॉरी मीटर की ऊंचाई पे जाएंगे, 165 मीटर की हाइट पे जाएंगे तो टेम्परेचर में 1 डिग्री की सेल्सियस की क्या होती है? कमी होती है। तो ध्यान रखिए, यहाँ ऑप्शन देखिए 146 से 56, ये देखेंगे ऑप्शन सी रहेगा 166, मीन्स लगभग 165-66 जो है मीटर की हाइट पे जाएंगे क्षोभ मंडल में तो टेम्परेचर 1 डिग्री क्या होता है? डाउन होता है। ये भी क्वेश्चन बहुत मार्केबल है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आइए अब आपके लिए प्यारा दुलारा से सब क्वेश्चन आ गया, ध्यान रखिएगा। एक एक को फटाफट हम लोग निपटा रहे हैं। देखेंगे, वायुमंडल में मुख्यतः कितनी परतें होती हैं? ध्यान रखना भैया, वायुमंडल में 5 परतें हैं। कौन कौन? तो पृथ्वी से लगा हुआ से हम ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं, क्षोभ मंडल, इसके बाद क्या आता है भाई? समताप मंडल, समताप मंडल के बाद क्या आता है? मध्य मंडल बोल दे रहे हैं, मध्य मंडल के बाद आता है क्या? ओ ये आयनोस्फीयर आता है, आयन मंडल जिसको बोलते हैं, और सबसे आखिरी होता है क्या? बहिर्मंडल या एक्सोस्फीयर। तो याद रखेंगे कि वायुमंडल में कितनी परतें हैं? 5 परतें हैं। ये देखिए। नेक्स्ट सेकंड नंबर यहाँ देखिए, वायुमंडल के निचली परत को क्या कहा जाता है? ध्यान रखिएगा, वायुमंडल की निचली परत मतलब कौन सा है? क्षोभ मंडल है। उसके स्टडी को उसको हम लोग क्या कहते हैं? या ये भी बोल सकते हैं कि क्षोभ मंडल के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो ध्यान रखना भैया, निचली परत है उसको जो है मेट्रोलॉजी कहते हैं। क्या बोलते हैं? मेट्रोलॉजी। नेक्स्ट, अब इसी से रिलेटेड देख लीजिए कि वायुमंडल की ऊपरी परत, सबसे ऊपर वाला जो परत है, लेयर है, उसको किस नाम से जानते हैं या उसकी स्टडी को क्या कहते हैं? ऐसा याद रखें। ऐसे जनरली होता है लॉजी मतलब लोगस, लोगस मतलब स्टडी। तो याद रखेंगे वायुमंडल के ऊपरी परत के अध्ययन को कहा जाता है एयरोलॉजी। क्या बोलेंगे? एयरोलॉजी। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्षोभ मंडल की ऊंचाई कितनी है? भैया ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
क्षोभ मंडल की ऊंचाई कितनी है? तो धरातल से जो है लगभग 16 से 18 किलोमीटर होता है क्षोभ मंडल, और इतनी 16 से 18 किलोमीटर की ही दूरी में ही सभी जो है मौसम संबंधी घटनाएं जो है होती हैं। तो याद रखेंगे, यहाँ दिया हुआ है ऑप्शन में आपको आंसर 18 किलोमीटर। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव सर्वाधिक होता है, बढ़िया क्वेश्चन। अभी तक हम लोग क्या देखे थे? ग्रीन हाउस गैस किसको बोलते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को बोलते हैं, ठीक है। और ग्रीन हाउस प्रभाव में क्या होता है कि टेम्परेचर जो है हमारे वायुमंडल का बढ़ता है। तो ध्यान रखिएगा कि ये जो है ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है हमको जो है एटमॉस्फेयर का जो वायुमंडल उसके किस लेयर में देखने को मिलेगा? तो ध्यान रखिएगा, क्षोभ मंडल। ग्रीन हाउस प्रभाव कहाँ देखने को मिलेगा? क्षोभ मंडल में मिलेगा, ये रहेगा आंसर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन, पहले भी हमने डिस्कस कर लिया है। ये देखिएगा, परावैंगनिक किरणों से बचाने का काम कौन करता है? ऑप्शन में ओजोन लेयर नहीं रहेगा, ऑप्शन रहेगा क्या? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल। तो याद रखना भैया कि ओजोन लेयर जो हमको यूवी से बताता है, परावैंगनिक किरणों से बचाता है, लेकिन वो कहाँ है? तो याद रखिएगा समताप मंडल में। अगर ऑप्शन में ओजोन लेयर नहीं दिया हुआ है तो आपको आंसर क्या मारना है? समताप मंडल, ठीक है। अगर ओजोन लेयर है तो सीधे ओजोन लेयर मारेंगे, दोनों में से कोई एक ही रहेगा ऑप्शन में। इसीलिए हमने देखिए आपको जो है दोनों एक साथ लिखा है, अब्लिक करके लिखा है कि समताप मंडल या ओजोन लेयर, ओजोन परत जो होता है जो हमें परावैंगनिक किरणों से क्या करता है? बचाने का काम करता है। नेक्स्ट आइए, हाँ बढ़िया क्वेश्चन है कि ओजोन परत जो है उसकी मोटाई को मापने के लिए किस यूनिट का प्रयोग करते हैं, किस इकाई का प्रयोग किया जाता है? तो ध्यान रखिएगा, ओजोन लेयर की मोटाई जो है मापी जाती है, उसका यूनिट होता है डॉप्सन। क्या नाम है? डॉप्सन। एकदम इसको रट्टा मार के रखिए, और ये क्वेश्चन किसी भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगला, समताप मंडल की मोटाई कितनी होती है? देखिए, धरातल से 18 किलोमीटर लगभग क्या है? तो अपना आ जाता है क्षोभ मंडल, और क्षोभ मंडल के बाद लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर का होता है क्षोभ सीमा। उसके बाद जो है लगभग 50 मीटर तक, किलोमीटर तक की ऊंचाई तक ये पाया जाता है क्या? समताप मंडल। तो ध्यान रखेंगे, समताप मंडल जो होता है उसकी ऊंचाई, हाइट जो है कितनी है? 50। अब ध्यान रखेंगे, समताप मंडल के बाद एक आता है आयन मंडल। तो आयन मंडल की ऊंचाई कितनी होती है? तो लगभग 80 से लेकर 640 किलोमीटर। ये देखिए सब आपको ढूंढ के हमने लाया है। 80 से लेकर कितना? 640 किलोमीटर के हाइट तक पाया जाता है आयन मंडल। बढ़िया क्वेश्चन। अगला VVI, इसको कर लीजिएगा। ये देखिएगा VVI क्या है? रेडियो तरंगों को परावर्तित करने वाला, रिफ्लेक्ट करने वाला मंडल कौन सा है, या कौन सी परत है जो रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है? तो ध्यान रखेंगे उसका नाम है क्या? आयन मंडल। आयनोस्फीयर जो है वो रेडियो तरंगों को क्या करती है? परावर्तित करती है। बढ़िया क्वेश्चन है। अब एक क्वेश्चन यहीं पे ध्यान रखिएगा कि वो कौन सा मंडल है जो एयरक्राफ्ट वायुयान उड़ान से डिस्टर्ब होती है, या जो फाइटर प्लेन वगैरह उड़ाए जाते हैं उससे जो मंडल जो है वो लेयर जो है डिस्टर्ब होती है, वो कौन सा है? आयन मंडल ही है। ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, ये देखिएगा, ग्रीन हाउस प्रभाव का कारण क्या है? चर्चा हमने जस्ट किया था, क्या? कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। इसीलिए अब इस पे ज़्यादा फोकस नहीं, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। बढ़िया क्वेश्चन, क्षोभ मंडल सबसे अधिक गर्म क्यों होती है? क्षोभ मंडल का सबसे ज़्यादा गर्म मंडल यही है, क्षोभ मंडल। तो क्षोभ मंडल क्यों ज़्यादा गर्म होती है, इसका कारण क्या है? तो ध्यान रखना भैया, ये पृथ्वी के जस्ट टच में है, और पृथ्वी जो है रेडिएशन मेथड से गर्म होती है और रेडिएट करती है हीट को, और हीट को रेडिएट करती है तो ऑब्जर्व करने वाला पहला मंडल कौन सा है? क्षोभ मंडल ही है। तो क्षोभ मंडल इसी कारण जो है क्या होता है? सबसे ज़्यादा गर्म हो जाता है। तो देखिए आंसर में देख लीजिए क्या हमने लिखा है, पृथ्वी के पृष्ठ से लगे होने के कारण, पृथ्वी से लगा हुआ है क्षोभ मंडल और विकिरण माध्यम से क्या होता है? गर्म हो जाता है। ये रीजन है।
अब देखते हैं वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, गर्म और ठंडा। तो बीच वाला, मिडिल वाला जो होता है वो पोर्शन, मतलब मध्य मंडल, जिसको हम लोग मीजोस्फीयर बोलते हैं। मीजोस्फीयर क्या होता है? तो वायुमंडल का जो है सबसे जो है ठंडा जो है लेयर होता है, सबसे ठंडा मंडल होता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये भी, कि वायुमंडल का सबसे ठंडा मंडल कौन सा है? तो ध्यान रखिएगा, मध्य मंडल। अच्छा, एक क्वेश्चन हमारे माइंड में आ रहा है कि हमने बोला कि ओजोन लेयर कहाँ पाया जाता है भाई? समताप मंडल में। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ऑप्शन में समताप मंडल रहेगा ही नहीं, आउट रहेगा, तब क्या करेंगे? तो ध्यान रखेंगे, उस केस में आपको मध्य मंडल आंसर मारना है। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट ये देखेंगे, अब है वायुमंडल की कौन सी परत उल्का पिंडों से बचाती है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भैया, ये जल्दी क्वेश्चन आपको मिलेगा नहीं, इसको आप बढ़िया से नोट कर लेना। उल्का पिंड जो होते हैं, छोटे छोटे जो है हेवनली जो है बॉडी से पार्ट जो है टूट कर गिरते हैं, उल्का पिंड। हम लोग जो है क्या करते थे बचपन में, ऐसी जो है मिथ्या है, बताई गई है कि अगर वो रात को जनरली दिखता था टूटा हुआ तारा, उस तरह से दिखता है, तो भाई रात को दिख गया तो 5 अंगुली मुंह में लगा लो और फिर उसके बाद 5 फल का नाम लो, वो एक टोटका है। और लोग बोलते थे क्या कि कोई मरा हुआ आदमी उसका प्राण जा रहा है। ठीक है, तो ये हमारे समाज में ये सब है, चलता है, मानना भी चाहिए, कोई कोई चीज़ें हैं जिसको मानना भी है। तो आइए ध्यान रखेंगे कि वायुमंडल में जो उल्का पिंडें होती हैं, तो मैक्सिमम तो उल्का पिंड क्या होती हैं, वो एटमॉस्फेयर में इतना जो है घर्षण होता है कि उधर ही जल के क्या हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं। तो ध्यान रखेंगे, उल्का पिंडों से हमको बचाने का काम करता है कौन? मध्य मंडल। तो ध्यान रखेंगे, ओजोन लेयर बचाता है हमको यूवी से, परावैंगनिक किरणों से, लेकिन उल्का पिंडों से बचाने का काम करता है कौन? मध्य मंडल। अगला देखेंगे, हाँ ये तो और भी बढ़िया क्वेश्चन है भैया, जनरली आता है ये क्वेश्चन। ओजोन परत के क्षरण का कारण क्या है? मीन्स आजकल हम इतना पोल्यूशन फैला रहे हैं, सबके घर में लगभग मोटा मोटी जो है लगभग 50% लोगों के घर में तो फ्रिज होगा ही होगा। इसके अलावा साथ साथ हम लोग क्या भाई और भी कॉस्मेटिक चीज़ों का यूज़ कर रहे हैं, और भी ऐसे ऐसे चीज़ों का यूज कर रहे हैं जिनसे जो है खतरनाक गैसें निकलती हैं, और वो खतरनाक गैसें अपने ही जो है छतरी को, ओजोन लेयर को जो है अपघटित करने का काम कर रही है। तो कौन सा केमिकल है भाई? तो ध्यान रखेंगे, उस केमिकल का नाम है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। देखिएगा, ये देखिए, और ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहाँ से निकलता है? तो हमारे घरों में जो रेफ्रिजरेटर, ठीक है, AC, इन सब वो चीज़ों का यूज किया जा रहा है, तो उनसे जो है निकलती है क्या चीज़? ये CFC गैस, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और ध्यान रखेंगे, इसका दूसरा नाम, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहीं नोट करके आप लिख लो कि CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन का दूसरा नाम क्या है? तो इसको हम लोग बोलते हैं फ्रियोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्रियोन। इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट ध्यान देंगे, वायुमंडल में अचानक आने वाली कमी किसकी सूचक है? ध्यान रखना भैया, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। और थोड़ा बैक में आते हैं, आइए देखेंगे कि वायुमंडलीय दाब, वायुमंडलीय दाब क्या होता है भाई? तो ध्यान रखेंगे कि हमारी जो है अर्थ, पृथ्वी, एक मोटे जो है लेयर से, जो है थिक लेयर से, जो है हवा की लेयर से घिरी हुई है, जिसको वायुमंडल कहते हैं। और वो वायुमंडल जो है हमारे अर्थ सरफेस पे जो है क्या करता है? प्रेशर डालता है, प्रेशर क्रिएट करता है। उसी प्रेशर को हम लोग बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर या वायुमंडलीय दाब। अब क्वेश्चन है कि वायुमंडलीय दाब को मापने का यंत्र कौन सा है? तो आप भी जानते हैं, उस यंत्र का नाम क्या है? बैरोमीटर। हिंदी में उसको बोलेंगे वायु दाब मापी। तो ध्यान रखेंगे, वायु दाब मापी की सहायता से हम लोग जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मापते हैं। नेक्स्ट अब क्वेश्चन है कि जो बैरोमीटर होता है उसमें रीडिंग रहता है कि अगर वो रीडिंग जो है एकाएक अचानक नीचे डाउन हो रहा है, घट रहा है, तो उसको हम लोग संकेत किसका मानेंगे? कि मौसम जो है तूफानी रहने वाला है, मतलब आंधी तूफान आने की संभावना है। अगर वही रीडिंग थोड़ा स्लो में धीरे धीरे नीचे आ रहा है, इसका मतलब मौसम में क्या परिवर्तन होगा?
तो बादल उदल घिरे रह सकते हैं, बारिश होने की चांसेस है। लेकिन थर्ड इसका होता है क्या कि जब गिरा हुआ रीडिंग जो है बैरोमीटर का रीडिंग डाउन है और धीरे धीरे वो ऊपर की ओर बढ़ रहा है, तो वो किसका सिंबल, वो किसका संकेत है? तो ध्यान रखेंगे वो संकेत करता है कि आज का मौसम क्या रहेगा, खुला रहेगा, आसमान साफ रहेगा। तो ध्यान रखेंगे ये तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ है कि वायुमंडलीय दाब जो है उसमें अचानक गिरावट होती है, कमी होती है, तो किसका सूचक है? तो याद रखेंगे तूफानी मौसम का सूचक है, तूफानी रहेगा मौसम। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, ये है क्वेश्चन, वायुमंडल में नमी की मात्रा किसकी सहायता से मापी जाती है? बढ़िया क्वेश्चन। इसी क्वेश्चन को ऐसे देता है कि हमारे जो है वातावरण की आर्द्रता, ह्यूमिडिटी, नमी किससे मापी जाती है? और यहाँ क्या दिया है, वायुमंडल में नमी किससे मापी जाती है? तो ध्यान रखेंगे वायुमंडल की नमी जो मापी जाती है उसका नाम है यंत्र का हाइग्रोमीटर। देखिएगा यहाँ, ये देखिए, ये है आपका हाइग्रोमीटर। जस्ट इससे मिलता जुलता है नाम हाइड्रोमीटर। वो हाइड्रोमीटर क्या करता है भाई? तो याद रखेंगे हाइड्रो मतलब समझना है पानी, जैसे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर हम लोग पढ़ते हैं, तो हाइड्रो मतलब पानी समझना है, मतलब जल का अपेक्षिक घनत्व अगर मापना है, जल का रिलेटिव डेंसिटी मापना है, तो वो किससे मापा जाता है? हाइड्रोमीटर से मापा जाता है। तो ध्यान रखेंगे यहाँ क्वेश्चन है कि वायुमंडल की नमी या वातावरण में आर्द्रता की मात्रा किससे मापी जाती है? तो हाइग्रोमीटर। हाइग्रो मतलब समझिएगा आर्द्रता, नमी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में सबसे भारी गैस कौन सी है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन। वायुमंडल में सबसे अधिक पाई जाती है नाइट्रोजन, लेकिन सबसे भारी कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि हमारे लिए चैलेंज बना हुआ है। भारी होने के कारण इस जमीन से लगा हुआ ही रहता है, क्षोभ मंडल में इसकी घनत्व जो है डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है, और यही रीज़न है कि पोल्यूशन बढ़ने से जो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है, और कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने के चलते जो है वो हमारे अर्थ सरफेस के टेम्परेचर को क्या हो रहा है? बढ़ा रहा है, जिसके दो कारण हो रहे हैं, एक ग्लोबल वार्मिंग भी हो रहा है और दूसरा जो है ग्रीन हाउस इफेक्ट भी हो रहा है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। अब उससे भी अब तक का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लीजिए, वायु दाब सर्वाधिक कब होता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है सबसे ज़्यादा कब होगा? तो ध्यान रखेंगे, एक तो अगर वायुमंडल हमारा क्या रहेगा? ठंडा रहेगा, ठंडी के दिन कहिए एक तरह से, और दूसरा शुष्क होना चाहिए, ड्राई होना चाहिए। वायुमंडल ठंडा होना चाहिए और ड्राई होना चाहिए, शुष्क होना चाहिए, तो वो कंडीशन में जो है हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है? सबसे ज़्यादा होता है, सर्वाधिक होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये रहा क्वेश्चन, सामान्य वायु दाब कहाँ पाया जाता है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। सामान्य, ज़्यादा वहाँ के एटमॉस्फेरिक प्रेशर में उतार चढ़ाव नहीं होगा, एक लगभग जो है एवरेज रेंज में रहेगा। वो कहाँ पे पाया जाता है? तो ध्यान रखिएगा, सागर तल या समुद्र तल पर जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो क्या होता है? लगभग सामान्य होता है। और ध्यान रखेंगे कि दाब को मापने का यंत्र क्या होता है भाई? तो ध्यान रखेंगे दाब को मापने का यंत्र क्या है? पास्कल। और ध्यान रखेंगे इसका जो है दाब का एक यूनिट और होता है, बार, जिसको बोलते हैं बार। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे सामान्य वायु दाब कहाँ होता है? तो याद रखेंगे सागर तल पे, समुद्री। इसीलिए समुद्री बार के हिसाब से जो है पास्कल मतलब प्रेशर को जो है क्या किया जाता है? मेजरमेंट किया जाता है कि भाई इतना बार प्रेशर है। ठीक है, तो आइए आज की सेवा जो है आपके साथ शेयर करके इन सभी क्वेश्चन को बहुत आनंद मिल रहा है कि आप लोग जो है भरपूर जो है प्यार दे रहे हैं, दुलार दे रहे हैं, साथ साथ जो है इसको लाइक और शेयर भी कर रहे हैं। और बहुत कम समय में जो है हम लोगों ने जो है आपको जो है अच्छे अच्छे कंटेंट्स दिए हैं। हमारे सुमित सर हैं, ताजने सर है, वो टेक्निकल का दे रहे हैं, और मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि जीके जीएस का जो है अभी आपको दे रहा हूँ, और बार बार ये बोल रहा हूँ कि मैथ का आपको ला रहा हूँ क्वेश्चन अभी आ जाएगा, जल्द आ जाएगा। अभी तैयार हो चुका है स्लाइड,
नेक्स्ट वीडियो में आपको मैथमेटिक्स मिलेगा। आइए चलते हैं हम लोग आगे और आपको जो है अलविदा। नेक्स्ट मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।